हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए। दोस्तों, दो इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं और जहां पे दोस्तों जो पूर्व सैनिकों की जो एडिशनल पेंशन को लेकर स्पर्श की तरफ से अपडेट आ रहा है और कई लोगों का दोस्तों जो एडिशनल पेंशन में इशू आया था अभी कुछ दिन पहले, उसकी वजह से दोस्तों जो स्पर्श की तरफ से अपडेट आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम बात करेंगे स्पर्श की तरफ से जो एडिशनल पेंशन आपकी ना रुके उसके लिए क्या लेटेस्ट जो अभी अपडेट आ रहा है। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो दूसरा अपडेट होगा आज की वीडियो में वो होगा आपका जो 80 प्लस पेंशनर्स हैं, जो कि जिन पूर्व सैनिकों की जो एज 80 से ऊपर होगी है, उनके लिए दोस्तों जो ECHS है उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है और कहें तो दोस्तों उनके लिए एक बड़ा तोहफा है। और अभी उसका जो है नोटिस भी जारी कर दिया गया है। हम बात करेंगे दोस्तों इस नोटिस में क्या लिखा है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इन दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स की, जहाँ पे ECHS का जो सबसे बड़ा अपडेट है और ये सभी एयरफोर्स, नेवी और इसके अलावा दोस्तों HQ सदर्न कमांड, तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबली इम्प्लीमेंट हो गया है और इसको अब जो है सब जगह जो है पालन किया जाएगा। और ये है दोस्तों वेवर फॉर एनुअल वैलिडेशन। जो 64 KB कार्ड है, आपको पता है कि उसका एनुअल वैलिडेशन कराया जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है मिसयूज़ हो रहा था। किसी के नाम पे भी जो है कोई जो है जो लाभार्थी थे, वो जो बेनिफिशरीज थे, वो उनका वैलिडेशन कराना शुरू कर दिया गया है। और उसमें जो है जो 80 ईयर्स के ऊपर है उनके लिए 64 KB कार्ड के जो वैलिडेशन है उसके ऊपर ये अपडेट है। और इसमें साफ लिखा है कि इट इज़ इंटीमेटेड दैट ECHS beneficiaries who have been provided with 64 KB ECHS smart card and are above 80 years। तो हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं दोस्तों पेरेंट्स की जो कि 80 साल से ऊपर है। उनके लिए जो है ये नियम और ये जो एनुअल वैलिडेशन है उसको वेव ऑफ कर दिया गया है। तो 80 ईयर्स ऑफ एज विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनुअल वैलिडेशन विथ इमीडिएट इफेक्ट। और ये डेट जो है 19 जुलाई है, यानी कि 19 जुलाई के बाद से अब जो 80 साल से ऊपर जितने भी ECHS के बेनिफिशरीज़ हैं उनको अब ये एनुअल वैलिडेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो बिना एनुअल वैलिडेशन के जहाँ पे भी जो है अपना इलाज करवाना चाहे करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें ये भी लिखा है कि ECHS बेनिफिशरीज़ हु हैव बीन प्रोवाइडेड 64 KB ECHS स्मार्ट कार्ड और जो कि 80 ईयर से अबव हैं, हुज कार्ड्स आर ब्लॉक्ड ड्यू टू इनएबिलिटी टू कैरी आउट एनुअल वैलिडेशन। तो जिन लोगों का पहले, क्योंकि ये नियम निकलने के बाद से अब वो कहीं पे भी जो है अपना इलाज करवा सकते हैं, एनुअल वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस नियम से पहले बहुत लोगों ने, जो लोग अपना एनुअल वैलिडेशन नहीं करवा पाए थे, उनका कार्ड लॉक हो गया था। तो कार्ड को ओपन करने के लिए एनुअल वैलिडेशन करवाया जाता है। लेकिन अब क्योंकि ये नियम आ गया है तो अब उनको सिर्फ और सिर्फ जो है OIC पेन पॉलीक्लिनिक में जाना है और वहाँ से वो अपना अनलॉक कार्ड करवाते हैं। उनको वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे ये आप जो लेटर है ये आप दिखा सकते हैं और इस लेटर के बेस पे अब आपको वेवर मिल जाएगा। और ये दोस्तों पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हर साल वैलिडेशन नहीं कराओ तो जो है कार्ड ब्लॉक हो रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस थे जिसमें कार्ड ब्लॉक हो जाते थे और हर साल याद नहीं रहता, तो उसके बाद से जो है किसी भी जो है पॉलीक्लिनिक में जाते हैं तो उनको जो है इलाज लेने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों एक बड़ा तोहफा है पूर्व सैनिकों के लिए। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की, जहाँ की स्पर्श की तरफ से पेंशनर्स के लिए, और वो भी दोस्तों एडिशनल पेंशन के लिए, जितने लोगों का जो है लेटेस्ट स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है उनको जो है जो उनका डेटा है, और डेटा में भी स्पेसिफिकली आपका डेट ऑफ बर्थ, वो आपने एक बार फिर से जो आपका डेटा वैलिडेशन पार्ट है उसको एक बार ज़रूर चेक कर लें, चाहे आपका पहले भी इसमें माइग्रेशन हुआ हो, क्योंकि जो आपका एडिशनल पेंशन लगती है उसका बेसिस जो होता है वो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। कई लोगों के डेट ऑफ बर्थ में इशू था और उसकी वजह से उनको जो है एडिशनल पेंशन लेने में दिक्कत हो रही थी। इसी वजह से दोस्तों ये मेक श्योर किया जा रहा है कि
आप अपना जो भी डेटा है वो मेक श्योर करें कि अप टू डेट है, क्योंकि कई लोगों का जो है पहले बैंक से पेंशन आ रही थी, लेकिन स्पर्श में आने के बाद से जो है उनकी पेंशन कम हो गई, और जब चेक किया गया कि पेंशन क्यों कम हुई है तो पता चला कि उनका एडिशनल कंपोनेंट कम हो गया। कई बार नहीं पता चलता, कई बार जो है 3 से 4 महीने लग जाते हैं पता करने में, और उसके बाद से फिर जो है कार्रवाई शुरू होती है। तो दोस्तों ये बेसिक है, और स्पर्श ने क्लियर कट कर दिया है कि आप अपना जो डेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप खुद लें। और कुछ केसेस आ रहे हैं जहाँ पे उनका जो एडिशनल पेंशन है जो 20% बढ़ जाता है 80 साल में, वहाँ पे दिक्कत आई हुई है, और फिर पेंशनर को जो है अननेसेसरी जो है परेशान होना पड़ता है। उसके बाद से उनको अपना डेटा वैलिडेट या रिकॉर्ड ऑफिस को कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। वो सब बचने की वजह से आप अपना जो भी डेटा है उसको प्रॉपरली जो है वैलिडेट करें। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए। 2 बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है एडिशनल पेंशन को लेकर, और आपका ACHS ने जो एक बहुत बड़ी जो है एक तरीके से तोहफा दिया है पूर्व सैनिकों के लिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।